हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है फ्यूजन क्लासेस के अंदर। और दोस्तों की जैसे मैंने अब सोचा है कि मैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं या फिर बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्स के अंदर भी बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इंग्लिश ग्रामर में मार्क्स कैसे स्कोर करें और इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कैसे करें। बिकॉज देखिए, ग्रामर ये है ना कि ग्रामर आपको हर चीज़ में काम आएगा। ग्रामर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, ग्रामर आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है, और ग्रामर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द स्पीकिंग इंग्लिश। तो दैट्स वाई ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि भाई ग्रामर की कुछ वीडियो बनाएंगे, ग्रामर की एक सीरीज चलाएंगे, और ग्रामर उसके अंदर सारा और मीन जितना भी ग्रामर है, जितना भी हमारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो जो आता है सबको डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो आज जो है हमारा पहला क्लास है इंग्लिश ग्रामर का। और जो पहले क्लास में मैंने जो लेक्चर चुना है वो चुना है कि इंग्लिश में कैसे हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करें। आप सभी को पता है कि मैं अगर आपको बताऊं तो ये टर्म्स जो होते हैं ये रोज हमारी जिंदगी में यूज होते हैं, रोज हम यूज करते हैं। दिस इज माई बैग, दैट इज माई बैग। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम यूज तो कर रहे हैं सुन के दूसरों का, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता होता है कि आखिर इनका मतलब क्या होता है, इनको कैसे हम प्रॉपरली इन द राइट वे वी कैन यूज। तो जैसे कि सबसे पहला मेरे पास है दिस। अब ध्यान से मुझे कि दिस का क्या मतलब होता है। देखिए, दिस हम यूज करते हैं जब कोई भी एक चीज हो और हमारे पास हो, कोई भी एक चीज हो, कोई भी एक चीज हो और हमारे पास हो। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर मेरे पास है और मार्कर एक है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई मार्कर या फिर दिस इज मार्कर। क्यों? बिकॉज मेरे पास है और एक है। तो दिस हमेशा यूज होता है किसके लिए? सिंगुलर के लिए। याद रखिएगा आप, दिस हमेशा यूज होता है किसके लिए? सिंगुलर के लिए। जैसे दिस इज माई फोन, अब मेरा फोन मेरे पास है और एक है, ठीक है, सिंगुलर है, फोन तो एक ही है सबके पास, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई फोन। ठीक है, वैसे आई वॉन्ट दिस शर्ट। ठीक है, मान लीजिए कोई शर्ट है जो मेरे बगल में रखा गया है, मेरे बाजू में रखा गया है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट दिस शर्ट। बिकॉज शर्ट एक है और मेरे पास में है, तो क्या होगा, आई वॉन्ट दिस शर्ट। उसमें क्या लगेगा, दिस। दूसरा है दिस इज माई फ्रेंड। अब मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, आपके घर पे आया है और आप अपने पेरेंट्स से उसको मिलवा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई फ्रेंड, बिकॉज मेरे साथ में खड़ा है। ठीक है, और फ्रेंड एक ही है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे है दैट। अब दैट को कैसे यूज करना है, तो दैट भी जो होता है ना वो सिंगुलर में ही यूज होगा। दैट भी किस में यूज होगा, सिंगुलर में। बट दैट किसके लिए यूज होगा, दूर की चीजों के लिए। किसके लिए, दूर की चीजों के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, दैट इज माई फोन। अब मान लीजिए आपका फोन है और आपसे थोड़ी दूरी पे रखा गया, मान लीजिए वहां पे रखा गया, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माई फोन। दैट कब यूज होगा, जब कोई चीज एक हो, सिंगुलर हो और हमारे से दूर हो, तो दैट इज माई फोन। दूसरा यहाँ पे है दैट इज माई हाउस। अब मान लीजिए कि आप अपने घर से कुछ दूरी पे खड़े हैं और किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस, सो यू कैन से दैट इज माई हाउस। क्यों? बिकॉज घर एक है और मेरे से दूर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है दैट इज माई फादर। अब मान लीजिए कि आपके पापा कहीं आपसे दूर खड़े हैं और किसी ने पूछा कि वेयर इज योर फादर, यू कैन से दैट इज माई फादर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि दैट का यूज कहाँ करना है, दिस का यूज कहाँ करना है। दिस का यूज करना है किसी भी एक चीज के लिए जो हमारे पास है, और दैट का यूज करना है किसी भी एक चीज के लिए जो हमसे दूर है। तो दैट और दिस दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। अब आते हैं दीज पे और दोज पे। सबसे पहले कॉमन चीज दोनों के बारे में समझिए कि दोनों यूज होंगे किसमें, प्लूरल में। किसके अंदर, प्लूरल में। ये आपको क्लियर हो गया। अब समझते हैं दिस। देखिए, इस पे आप हमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा, इसको दिस बोलते हैं, इसको दिस बोलते हैं। बहुत लोग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करते हैं कि व्हाट इज द दिस और दोस। तो इस ये होता है दिस, ठीक है, और ये होता है दिस। क्लियर। अब आते हैं दिस आर माई बैग्स। अब समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो दिस है ये भी किसके लिए यूज होता है, नजदीक की चीजों के लिए। मतलब एक चीज के लिए, सिंपल प्लूरल है और नजदीक में है, जो नियर के लिए। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं, मेरे पास मान लीजिए 2 मार्कर हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे पॉकेट में इस मार्कर है, ये मेरे पास 2 मार्कर है। ठीक है, तो क्या मैं बोलूंगा, मेरे पास में भी है और मेरे पास 2 है, सिंगुलर से प्लूरल है, बहुवचन है। देखिए, ये एक वचन है और ये बहुवचन है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस आर माई मार्कर्स। दिस आर माई मार्कर। मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई मार्कर्स।
वैसे ही मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे बैग हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई बैग्स। ठीक है, दीज आर माई फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके साथ खेल कूद रहे हैं, किसी ने पूछा कि हु आर दिस, तो यू कैन से दीज आर माई फ्रेंड्स। वैसे ही दीज आर माई बुक्स। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दीज का यूज कहाँ पे करते हैं। दीज का यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए, जब हमारे पास चीज एक से ज्यादा हो और हमारे पास में हो। ठीक है, जैसे दीज आर माई फ्रेंड, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बेड्स। ठीक है, उन चीजों के लिए हम यूज करेंगे दीज, जो हमारे नजदीक में हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर है इस वक्त, ठीक है, और मैं क्या बोलूंगा इनको, दीज आर माई मार्कर्स, बिकॉज मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर है और मेरे पास में भी है, तो क्या यूज होगा, दीज आर माई मार्कर। वैसे अगर मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, 5-6 किताबें हैं, कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, तो यू कैन से दीज आर माई बुक्स, बिकॉज मैंने हाथ में लिया है, मेरे नियर में है और मेरे एक से ज्यादा है, यानी कि बहुवचन में है। ठीक है, दूसरा अर्थ है दोज। अब सेम समझ लीजिए, दोज का मतलब होगा जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो लेकिन आपसे दूर हो। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 4-5 आपके कार्ड्स हैं जो आपसे टेबल पे कुछ दूरी पे रखे गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि दोज आर माई कार्ड्स, दोज आर माई कार्ड, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और टेबल वहां पे रखा गया है। कोई पूछेगा वेयर इज योर कार्ड्स, तो यू कैन से दोज आर माई कार्ड्स, बिकॉज एक तो दूर है, एक तो दूर है और दूसरा क्या है, एक से ज्यादा है, बहुवचन में। तो ठीक है, तो क्या आएगा, दोज आर माई कार्ड्स, यहाँ पे लिखा है दोज आर माई कार्ड्स। वैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो आपसे दूर खड़े हैं, तो क्या बोलेंगे आप, दोज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, किसमें खड़े हैं, दूर खड़े, तो क्या बोलेंगे, दोज आर माई फ्रेंड। वैसे ही अब मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास बहुत सारे कैरी बैग्स, जैसे आपको पता है ना, गाँव हम जाते हैं, किसी भी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हमारे 5-6 बैग्स होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपके लगेज बैग हैं आपसे कुछ दूरी पे रखे गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल कैरी दोज बैग्स। क्या करेंगे आप, आई विल कैरी दोज बैग्स। ठीक है, तो ये था दोज, ये था दीज, ये था दैट और ये था दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस और दैट यूज होता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए। दिस और दोस किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। दिस जो होता है वो किसी भी एक चीज के लिए यूज होगा जो आपके पास में है। ठीक है, दिस इज माई मार्कर। ठीक है, वैसे ही जो दैट होता है वो दूर की चीजों के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपसे दूर पे डस्टर रखा हुआ है, तो यू कैन से दैट इज माई डस्टर, दैट इज माई फादर, दैट इज माई स्कूल। कोई चीज एक है और आपसे दूर है। दूसरा यहाँ पे आएगा दीज। अब दीज जो है मोर देन वन थिंग के लिए, किसी भी एक चीज से ज्यादा के लिए, और जो आपसे आपके नजदीक हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है, फिर से एग्जांपल से मार्कर था, या फिर मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास डस्टर है। अब जो डस्टर मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगा, अब मेरे पास एक से ज्यादा डस्टर है, मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर है। ठीक है, 2 मार्कर है तो बहुवचन में है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई मार्कर्स। क्या मैं बोलूंगा, दीज आर माई मार्कर। वैसे जो दोज होगा किसके लिए, दूर के लिए, किसके लिए, दूर के लिए। तो मान लीजिए कि कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई भी चीज रखा गया है, वहां पे डस्टर रखा गया होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि, और डस्टर जो है एक से ज्यादा है, ठीक है, 2-3 डस्टर है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दोज आर माई डस्टर, और दोज आर डस्टर, और दोज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो और दूर हो तो उसके लिए यूज करेंगे दोज। कोई भी चीज एक से ज्यादा हो और नजदीक में हो तो यूज करेंगे दीज। वैसे कोई भी चीज एक हो और आपसे दूर हो तो करेंगे दैट, और कोई भी चीज आपके एक हो और आपके पास हो उसके लिए यूज करेंगे दिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू यूज दिस, दैट, दीज, दोज इन इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस एक्चुअली लेक्चर, यू कैन कमेंट मी बिलो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। वैसे आपको रोज ग्रामर की वीडियो मिलती रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।